Hello guys, welcome back to my channel. This is Preeti and today's topic is garbage collection. तो garbage collection में क्या होगा, आपके जो कोई भी unused objects है वो collect किए जाएंगे. So in Java as a developer आपको like you don't need to do anything manually. Okay, आपको कोई code write करना है उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है because Java have a JVM and JVM will take care of whole memory management of your application. So, garbage collection is in Java. It allows developers to focus on writing code without worrying about memory management, making a Java popular choice for building complex and large-scale applications. So, garbage is nothing but unused objects from your application. So, for example, I have example of wardrobe. Okay, so you all can see this wardrobe with the multiple cloths. Right? So, as a girl, not like it is not explanation only for girl, but I am considering here only girl because लड़की के पास बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं compare to लड़के. तो as a girl you want to manage this wardrobe. Okay, so suppose these clothes are your objects. And the person who is trying to access that clothes is a reference. Okay, so what it means, आपके पास जो कोई clothes है, मतलब जो कपड़े हैं सारे, वो हम consider करेंगे objects, उन्हें हम consider करेंगे objects, और जो लोग उन्हें लेना चाह रहे हैं. Okay, तो for example आपके पास आपकी joint family है and आपके पास एक ही कपड़ा है जिसमें सब लोग के कपड़े हैं, तो likewise, तो जो कोई भी उन्हें access करेगा वो होगा एक reference. तो अगर मैं कोई कपड़ा ले रही हूँ तो वो ऑब्जेक्ट है और उसका रेफरेंस क्रिएट होता है एज सुन एज आई टेक दैट क्लोथ. राइट? तो फर्स्ट वन इज अ जावा हिडन स्पेस. ओके, सो व्हाट इज जावा हिडन स्पेस? आप जो कोई नए कपड़े लाएंगे पहले, मतलब जो आप शॉपिंग करके आए हो और वो जो आप कपड़े जहाँ पे रखते हो, ओके, तो वो होगा आपका हिडन स्पेस. उसमें सारे नए कपड़े होंगे. Right? So, in case of Java, the hidden space in Java is a memory pool where objects are created. जो कोई नए objects create हुए हैं वो सारे हमारे कहाँ पे जाएंगे? hidden space में. और जैसे ही hidden space full हो जाता है, garbage collector वो सारे objects remove कर देता है जो objects हमें ज़रूरी नहीं है. Okay? तो जो objects जो objects यूज़ नहीं हो रहे, जिनके लिए रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी हिडन स्पेस से रिमूव हो जाते हैं एज सुन एज आपका हिडन स्पेस फुल हो जाए. ओके, तो व्हाट इट मीन्स कि आपने जो नए कपड़े लाए हैं वो जिस स्पेस में रखे हैं उसे हम कहेंगे हिडन स्पेस. और जैसे ही आपका हिडन स्पेस फुल हो जाता है, राइट, तो आप क्या करोगे? आप वो सारे कपड़े चेक करोगे कि अरे हाँ, तो ये तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ. ओके, तो ये मैं गार्बेज में दे देती हूँ. ओके, तो दिस वन देयर इज अनदर वन जो आप यूज तो कर रहे हो. ओके, तो वो ऑब्जेक्ट जाएगा आपका सर्वाइवर में. तो इन केस ऑफ जावा व्हाट हैपेंस, आपके पास हिडन स्पेस होगा, तो हिडन स्पेस में हो गए अपने नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट. एज सुन एज आपका हिडन स्पेस फुल हो जाता है तो आप वो हिडन स्पेस एक बार चेक करोगे. ओके, सो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है जिनके लिए रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे, जो ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे, वो आप मार्क करोगे स्वीपिंग के लिए. ओके, एंड देन जिनके लिए रेफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा, मतलब रेगुलर नहीं हो रहे बट हो रहे हैं, ओके, विच आर इन यूज, ऑब्जेक्ट्स जो यूज में है, वो आप नेक्स्ट स्पेस में रिमूव कर दोगे. कहाँ पे रिमूव करोगे आप? वो रिमूव करोगे सर्वाइवर स्पेस में. ओके, सो नेक्स्ट वन इज जावा सर्वाइवर स्पेस. तो यहाँ पे कौन से कपड़े आते हैं जो आपको लगता है कि वो हाँ बाबा इनका रेफरेंस तो लगेगा. ओके, सो टू सर्वाइवर स्पेसेस इन जावा. सो सर्वाइवर 0 एंड सर्वाइवर 1. दिस प्लेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ यंग जनरेशन. ओके, सो यंग जनरेशन के 2 पार्ट्स है, हिडन स्पेस एंड सर्वाइवर स्पेस. तो सर्वाइवर स्पेस में क्या आता है? जो टेम्परेरी होल्डिंग एरिया ऑफ योर क्लोथ्स, मतलब
आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो आप बहुत जल्दी यूज़ करने वाले हो, वैसे लाइक इन केस ऑफ क्लॉथ्स हम कंसिडर कर देंगे आपके जीन्स आप यूज़ करते हो, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बट या यू यूज़ इट, ओके। तो आपके जो कोई भी अच्छे टॉप्स है, जो कोई अच्छे जीन्स है जो आप यूज़ करने वाले हो, वो आपको पता है कि मैं मुझे ये लगेगा, तो वो हम शिफ्ट कर देंगे सर्वाइवर स्पेस में, ओके। तो सो देयर आर total two types in young generation. First one is Eden and second one is a survivor. So Eden में क्या होता है, आपके नए ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, एंड सर्वाइवर में क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स है जिनका आपको रेफरेंस मतलब लगेगा, जिनका आपको रेफरेंस लगेगा, जो आपके यूज में है ईडन स्पेस में, जो आपके ऑब्जेक्ट्स यूज में है वो आप सर्वाइवर स्पेस में रिमूव शिफ्ट कर दोगे, और नेक्स्ट स्पेस में जो कि हमारा है जावा टीनर स्पेस, ओके। सो द ऑब्जेक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट बट जिनके लिए ज़्यादा रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हो रहे, सो इन केस ऑफ क्लॉथ्स आपके जो कोई भी ओकेजनल क्लॉथ्स है, आपका लहंगा, आपके ड्रेसेस जो ओकेजनल है, मतलब शादी है, कोई फंक्शन है, तो उनके लिए आप कोई स्पेशल क्लॉथ्स रखते हो, राइट, वो अलग होते हैं हमारे लिए, और जो हम डेली यूज़ करते हैं वो अलग होते हैं। तो जो डेली यूज़ के हैं वो हम रखेंगे सर्वाइवर में, बट जो ओकेजनल है वो हम रखेंगे टीनेज स्पेस में। सो यहाँ पे मैंने 3 स्पेसेस एक्सप्लेन किए। फर्स्ट वन इज अ ईडन स्पेस, सेकेंड वन इज अ सर्वाइवर स्पेस एंड थर्ड वन इज अ टीनेज स्पेस। सो फर्स्ट, तो जो ऑब्जेक्ट्स आपने नए क्रिएट करे हैं वो जाएंगे ईडन में, जो आपके रेफरेंसेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं रेगुलर बेस पे वो जाएंगे आपके सर्वाइवर में, और जिनके रेफरेंसेस तो ज़्यादा नहीं क्रिएट हो रहे बट वो इम्पोर्टेंट है वो सारे जाएंगे हमारे ओल्ड जनरेशन में। देन वी हैव दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हीप स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा यंग जनरेशन। सो यंग जनरेशन कैसे, यंग जनरेशन में 2 टाइप्स है, सर्वाइवर स्पेस एंड ईडन स्पेस। सो दिस इज द ईडन स्पेस एंड दिस ऑरेंज वन इज द सर्वाइवर स्पेस। तो सर्वाइवर स्पेस में हमारे पास 2 है टाइप, तो मैंने गलती से यहाँ पे S0 ही लिख दिया, तो यहाँ पे S1 है। तो फर्स्ट वन इज S0 एंड सेकेंड वन इज S1 एंड नेक्स्ट वन इज अनदर वन इज अ teenage, or it is also called as a old generation. Now what we have is a कि गार्बेज कलेक्शन में स्टेप्स कितने इन्वॉल्व है, तो हम कैसे गार्बेज कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज यू विल मार्क ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो आप जो कोई रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है, जो आपको लग रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, वो हम सारे मार्क करने के फर्स्ट स्टेप में, जो कि फर्स्ट वन है मार्क। इट इज़ रियली क्लियर कि मार्क में आप मार्क कर दोगे। तो यहाँ पे जो सारे ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रीन कलर के बॉक्स है, ये सारे मार्क्ड ऑब्जेक्ट्स है, ये लाइव ऑब्जेक्ट है, ओके। एंड द वाइट वन आर नॉट यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। देन नेक्स्ट स्टेप इज वी विल स्वीप। तो जो ऑब्जेक्ट्स है जिनके रेफरेंसेस नहीं क्रिएट हुए हैं, ओके, जो एम्प्टी है, जो नल ऑब्जेक्ट्स है जिनके लिए रेफरेंस नल है, तो वो सारे हम क्लीन कर देंगे में स्वीप कर देंगे। एंड द लास्ट वन वी हैव एज अ कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट मीन्स आप सारे अलाइन कर दोगे अच्छे से। देन वी हैव अ टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर गार्बेज कलेक्शन, ओके। सो फर्स्ट वन इज अ सीरियल गार्बेज कलेक्टर। तो इसका सिंपल एग्जांपल दूँ मैं, तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ आपके वार्डरोब के केस में सपोज आप क्या करोगे, आप वीकेंड पे आप अकेले बैठ के आपका पूरा क्लीन करोगे वार्डरोब, ओके। तो इसमें क्या होता है, आप अकेले कर रहे हो काम तो टाइम लगेगा। एंड वन अनदर थिंग इज दैट कि आप अकेले काम कर रहे हो तो आपके जो बाकी के काम हैं, ओके, तो एक ही काम करोगे ना आप, एक टाइम पे एक काम करोगे। तो आप क्लीन कर रहे हो गार्बेज, आपका वार्डरोब क्लीन कर रहे हो, तो आपके बाकी सारे जो काम है वो पेंडिंग रह जाते हैं। सिंगल पर्सन क्लीन करेगा या फिर सिंगल थ्रेड क्लीन करेगा, ये सीरियल गार्बेज कलेक्टर हो। तो इन केस ऑफ सीरियल तो क्या होगा, आपकी जो बाकी के काम है वो पूरे आपके स्टॉप हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टॉप द वर्ल्ड इवेंट। तो आपका जो कुछ भी है बाकी का वो थम जाएगा, ओके। So in case of Java, the garbage collector is a typical used for small
सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट, आपके पास जो कुछ भी स्मॉल प्रोजेक्ट्स होगी या फिर सिंगल थ्रेडेड प्रोजेक्ट्स होंगे, इन केस में आप सीरियल गार्बेज कलेक्टर यूज हो सकता है. एंड you're not supposed this serial garbage collector is not supposed to use in a production environment, because the process of garbage collection takes takes over the thread. So आपका जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा है वो फ्रीज हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट सीरियल गार्बेज कलेक्टर इज. आपके पास एक थ्रेड होगा, आपका एप्लीकेशन जो रन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, वो एक थ्रेड गार्बेज कलेक्ट कर देगा और उसके बाद आपका पूरा मतलब जो एप्लीकेशन है वो आप वैसे रन हो जाएगा. बट जब तक गार्बेज कलेक्शन नहीं हो जाता कंप्लीट, तब तक आपका एप्लीकेशन है वो फ्रीज हो जाएगा. Then we have a parallel garbage collector. It is also same as a serial garbage collector, but in case of parallel garbage collector आपके पास multiple threads होंगे काम करने के लिए. For example, आप अब serial garbage collector में आप अकेले बैठे थे, but parallel में आप अपने फैमिली को साथ लेके बैठे हो कि भाई साहब आप सब मिलके हम करेंगे ये गार्बेज कलेक्ट. ओके, तो वैसे होगा. बट अगर आपके पास पैरेलल थ्रेड होगी तो आपको टाइम तो कम लग जाएगा, बट जो बाकी के थ्रेड आपने लिए हैं आपकी गार्बेज कलेक्शन के लिए, उनका तो काम रुक जाएगा ना. सो दिस इज ऑल्सो लाइक इट ऑल्सो फ्रीज योर एप्लीकेशन, और ये भी आपका जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो पॉज हो जाएगा और उसके बाद आपका गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा पैरेलल थ्रेड से. मल्टीपल थ्रेड होंगे, तो ये मल्टीपल थ्रेडिंग के एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो पैरेलल गार्बेज कलेक्टर. बट इन केस ऑफ पैरेलल गार्बेज कलेक्टर ऑल्सो आपका एप्लीकेशन थ्रेड जो है वो फ्रीज हो जाता है. तो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, ओके, तो पैरेलल गार्बेज कलेक्टर में मल्टीपल थ्रेड्स रन होगी आपकी गार्बेज कलेक्शन के लिए, तो आपका एप्लीकेशन पॉज हो जाएगा और जैसे ही गार्बेज कलेक्शन कंप्लीट हो जाए आपका जहाँ पे पॉज हुआ था वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन रन होना, एप्लीकेशन की थ्रेड जो है. तो ये पैरेलल गार्बेज कलेक्टर मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पैरेलल गार्बेज कलेक्टर. सो the parallel garbage collector in a Java is a default garbage collector. As the name implies, garbage collector uses multiple threads, because it can also use multiple CPUs to speed up throughput, and it is known as a throughput collector. However, when running garbage collection, it will also freeze your application threads. Okay. Then another one we have a concurrent mark and sweep garbage collector. So ये क्या है, ये पैरेलल गार्बेज कलेक्टर की जैसे ही है. बट पैरेलल गार्बेज कलेक्टर में हम क्या करते थे, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है तो वो बीच में स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के बाद आप मतलब अपने पूरे वीक में एक वीकेंड डिसाइड किया है गार्बेज कलेक्शन के लिए, ऐसे कंसिडर करेंगे पैरेलल में. ओके, तो फर्स्ट वन क्या है, सीरियल है. सीरियल में आप अकेले बैठ के वार्डरोब क्लीन कर रहे हो. सेकेंड वन इज पैरेलल वन. तो पैरेलल में क्या कर रहे हैं, आप वीकेंड पे ही बैठे हो बट आप फैमिली को साथ में लेके बैठे हो, तो आपका टाइम कंज्यूम कम हो जाएगा, बट एक ही दिन कर रहे हो आप. बट इन केस ऑफ कॉन्करेंट मार्क एंड स्विप आप क्या करोगे, आप डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा मतलब जो आपको लग रहा है, ओके, तो ज़्यादा तो आपका फ्रीज नहीं होगा. कम से कम टाइम में आप डेली 30 मिनट्स दे रहे हो अपने वार्डरोब को, तो उसमें आप मार्क कर रहे हो कि ये मेरा गार्बेज है तो ये मुझे क्लीन करना है, ये मुझे रिमार्क करना है और ये मुझे स्वीप करना है, राइट, लाइक दैट. सो दिस इज हाउ कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप वर्क्स. सो इट विल टेक अ लो पॉज. तो आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो, तो एक ही दिन का आपका पूरा टाइम नहीं जा रहा, या फिर आपका बहुत ज़्यादा काम रुक नहीं रहा. आप अपनी काम करते करते आप थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा टाइम दे रहे हो आपके वार्डरोब के लिए, जहाँ पे आप क्लीन कर रहे हो कि ये मुझे लग रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो वो आप मार्क कर रहे हो बस. ओके, सो दिस इज हाउ मार्क एंड स्वीप कलेक्टर वर्क्स. सो लाइक द पैरेलल गार्बेज कलेक्टर, the concurrent mark and sweep collector uses multi-threads
However, this collector is known as a low pause collector because it freezes application thread less frequently and make it more appropriate for user facing applications where stop the world event will cause issues for user. So यहाँ पे है, ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल मार्क कर रहे हैं ओके. इनिशियल मार्क के बाद ये मार्किंग है, उसके बाद आप रिमार्क कर रहे हो एंड लास्ट वन इज आप स्विप कर रहे हो. स्विप मीन्स आप रिमूव कर रहे हो वो और आपका एप्लीकेशन रनिंग है. इट विल इट कॉल्ड एज अ लो पॉज. इट मीन्स आपका बहुत ज़्यादा पॉज नहीं होगा, एप्लीकेशन थोड़ा होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा. एंड देन वी हैव गार्बेज फर्स्ट गार्बेज कलेक्टर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज G1 गार्बेज कलेक्टर. तो ये जो है गार्बेज कलेक्टर, G1 गार्बेज कलेक्टर, तो ये क्या होता है, आपके बड़ी मेमोरी में वर्क करता है. ओके फाइन. तो 4 GB का जो आपका इट यू शुड हैव मोर देन 4 GB स्पेस. तो उस टाइम पे ये गार्बेज फर्स्ट या फिर G1 गार्बेज कलेक्टर वर्क करता है. तो ये क्या करता है, ये मार्क करता है आपके ऑब्जेक्ट्स. ओके आपको आपकी मेमोरी डिवाइड करता है मल्टीपल इसमें स्मॉल सेक्शंस में, और उसके बाद उस सेक्शंस में से जो ऑब्जेक्ट्स है जो रेफरेंस नहीं है, जो नल है या फिर जो जिनके लिए रेफरेंस नल है, वो ऑब्जेक्ट्स मार्क करता है. सॉरी अलाइव ऑब्जेक्ट्स मार्क करता है. और जिस सेक्शन में बहुत ज़्यादा अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है तो वो सेक्शन पहले क्लीन हो जाता है और उसके बाद जिनमें कम है वो सेक्शन क्लीन हो जाता है. ओके सो G1 garbage collector takes a different approach altogether. Instead of collecting the young and old generation separately, it can collect both at once by splitting the heap into many spaces, not just Eden, Survivor and Teenage space that other garbage collectors use. This allows it to clear smaller region instead of clearing up large regions all at once, optimizing the collection process. It runs concurrently like CMS collector, but very rarely freezes the execution and collect both young and old generation concurrently. So, तो ये पहले था हमारा, तो ये पहले था. ओके सो यहाँ पे हमने जो ग्रीन वाले हैं ये अलाइव ऑब्जेक्ट्स है, राइट. तो ये अलाइव ऑब्जेक्ट्स है और जैसे ही गार्बेज कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो आपकी हिप इट विल लुक लाइक दिस. तो आपके सारे जो ऑब्जेक्ट्स है जो मार्क्ड है एज अ लाइव, तो वो यहाँ पे होंगे, और जो जिनके लिए रेफरेंसेस क्रिएट नहीं हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपकी रिमूव कर दिए जाएंगे. सो this is it for today. I hope you guys understood, and so thank you so much for watching my video. If you like it, please hit the like button. आपके कुछ questions हो गए या फिर आपके मेरे लिए कोई suggestions हो गए, so please let me know in the comment section so that I can improve my teaching, I think. So thank you so much for watching. Keep learning, keep growing.